बड़े भाव से श्रद्धा से अपने यथा स्थान बैठ करके आनंदमय कथा का धर्म लाभ लें। और भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण आज चतुर्थ दिवस हो चुका है कथा में। तो चौथे दिन की कथा का चतुर्थ दिवस में आज से दशम स्कंद भगवान का जो प्रारंभ रहेगा कथा वाचन में, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव आनंद पूर्वक सभी भाव से आज मनाएंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलिते बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं देहु सकल गुणधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रियभक्तं मातुजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज रामा, श्री गुरुचरण सरोज रज रामा, सिया रामा वरना रघुवरे विमल जस नामा, जो दाया को फल चार सिया रामा, गोपी धन जाने के रामा, सुमरा पवन कुमार सिया रामा, हरे कले सरस्वती तुम्हें मनाओ, हे जगदम्बा तुम्हें मनाओ, हे मैया मैं ध्यान लगाओ, हे जगदम्बा ध्यान लगाओ, हे सरस्वती ध्यान लगाओ, हे जगदम्बा ध्यान लगाओ। आन बिराजो मैया आन बिराजो, आन बिराजो ओ मैया भवानी मेरी माँ, बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, भक्तों भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। आप सभी को
हमारी व्यासपीठ से जय श्री राम राधे राधे है। सभी भक्तजनों को राधे राधे है और प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन अपने बोलना है। तुम कितने भी पढ़ जाओ, कितनी पढ़ाई कर रहे हो, जितने पढ़ना है और कितना भी पैसा रखे रहे हो, मगर नौकरी में एक चीज की और चाहना पड़ता है। वो कौन सी है? वो है सोर्स। जी अपन कहते हैं सोर्स लगवाना पड़े। जहाँ गांव में लड़ाई कछु हो जाए कछु भी, तो वो कहते मेरा पोटे जा रहा हूँ भाई, पहले ही पता है मेरा सोर्स है वो ऊपर, वो वहां ठुकवा दे तो सोर्स लगता है। अच्छा भगवान का भी सोर्स लगता है। भगवान का सोर्स कौन को लगता? तुम जानो को नोट की गड्डी को लगे तो वहां तो नहीं लगे, मगर लगत जरूर है। तो अपने 3 दिन हो गए चिल्लाता, आज अपन सोर्स लगाओ तब भगवान आएंगे। और सोर्स लगेगा कौन से? वहां सोर्स लगते कि सोने बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवार के, इनको लगे, इनको ही लगेगा और कोई को नहीं लग रहा। इसलिए कि राधे तुम बड़ भागनी, कौन तपस्या की, और 3 लोक 14 भुवन जो तेरे आधीन। कि सुर बिन मिले न सरस्वती, गुरु बिन मिले न ज्ञान, और भाग्य बिना तीरथ नहीं, भजन बिना भगवान। तो सरस्वती सुर दीजिए और गुरु दीजिए मोए ज्ञान, और विद्या दे माते सुरी धरहूं तुम्हारो ध्यान। तो 2 मिनट के लिए अपने भगवान श्री राधा रानी का स्मरण करेंगे। और जब राधा रानी का स्मरण होगा ना तो सोर्स लगा ही जाएगा। भगवान ने बुलाना है तो कहना सबे पड़ेगा। अरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, इतने फोरे नहीं लग रहा उसमें, बड़े भाव से सोने वाले बड़े बड़े देवता लेन में लगना है, बड़े बड़े देवता द्वारन में खाले बड़े बड़े नैनन में
बड़े बड़े नैनन में अरे धीनो धीनो कजरा अरे घायल कौन मेरा गुलाम है प्रेम से ओ राधे 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 बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो। भैया बहुत टेढ़ी लेन लगा रहे हो तुम। माता बहने ऐसे कहूँ जो खेता ही नहीं ना पका तुम पुरुष लेन में तुम पूरे भरे जाते हो, ऐसी पट्टी हो जाए फिर आदमी के तजान और जब पूरी पीछे खाली छोड़त जा रहा है और का पीछे पूरी खाली पड़ी है, टेढ़ी पकड़ गए। बड़ी शांति से भगवान की आनंदमयी कथा का जहां जगह मिले बढ़िया भाव से बैठे और कथा का धर्म लाभ लें। आज चौथा दिन है श्रीमद् भागवत महापुराण में और अभी अपन ने जो भगवान नाम संकीर्तन गाया, ये भजन गाया है, तो इस भजन से वास्तव में अगर आपकी भावना है, कैसी भावना है, जैसी भी आपकी अगर भावना है, भगवान आपको उसी प्रकार का फल देंगे। इसी पांडाल जो आपके इच्छा है, जो कामना है, आप तो भगवान के चरणों में लगा दो। भागवत पुराण के पांडाल में आयो क्यों भी मती और चरणों में लगा ना हो जब कहियो ये कल्प वृक्ष है। भागवत बहुत बड़ी कृपा है, भागवत महापुराण कोई साधारण नहीं है, मगर लगाइयो भाव से। तुम क्यों के सोने को गड़ो घेला मिल जाए और मैं लगा दूं तो ऐसा नहीं हो। भगवान सिर्फ भाव से क्या लेते हैं, जो तुझे ग्रस्त जीवन में जो इच्छा है, मन की तृष्णा तो कबू नहीं मरे। क्यों? जैसे कि दर्पण में कभी मुख होता ही नहीं। दर्पण जब भी आप देखोगे, बताओ मुंह मां में थोड़ी है दर्पण, मगर तुमने मुख देखो ना दर्पण में तो मुख जरूर दिखाए। कौन को तुम रोई? दर्पण में मुख नहीं है मगर मुख नजर आएगा। इसी प्रकार ये नासवान संसार है, इस संसार में सुख कहीं नहीं है, मगर आपको दूसरे का घर देख के सुख नजर आएगा, वो सुख है नहीं है। अपन जान रहे हैं कि बड़े आदमी बहुत सुखी हैं, राम अपन तो गरीब है। बिल्कुल नहीं है, तुमसे ज्यादा बेरो रहे हैं। चाहे बिन के 10,000 भी गई का न जुत रही हो, कितने भी गाड़ी मकान हो, चाहे बिन लाखों के पैसा भरे हो, वे अपन से ज्यादा रो रहे हैं। अपन तो 2 भी गई काट के बैठ जात, मां प्राणन से पड़ जात कटबे में। तो जैसे दर्पण में मुख नहीं होता है, इसी प्रकार संसार में मानो तो कहीं सुख नहीं है, और मान जाओ ना तो फिर यही सुख है, जा से बड़ो वैकुंठ कहूं है ही नहीं है। अगर आपकी भावना है तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं इस भाव के ऊपर कि जे की रही है भावना जय हो मूर्ति देखी
जे की रही भावना जैसी। अब जिस पांडाल में जिस भाव को लेके बैठोगे वो ही होके हटेगा, रुकेगा नहीं। अगर लगाना सच्चे भाव से, हृदय से, जो जे की चाहना है। रामचरितमानस में जब भगवान जनकपुर में खड़े थे और भगवान जब जनकपुर में खड़े तो कुछ लोगों ने सोचा कि चिड़िया पार उठावे आइए, 10,000 राजा हार गए, धनुष नहीं उठा। कोई ने कही भैया जिंदगी मर जाए यही भगवान है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई तो बिने भगवान का फल मिला। कोई ने अपने अलग भाव लगाए, मगर सीता जी की संगे 16,100 कुंवारी कन्या, आज भी अच्छा बरमाला होती तो माला एक कन्या डालती, मगर 6-7 तक थारी रे के संगे जाओ, अबे भी जाते। तो ऐसी सीता जी के संगे 16,100 कुंवारी कन्या थी। बरमाला जैसे ही सीता ने राम जी को डाली, सबने एक सुर में भाव लगाओ, कई कोई से नहीं, कई ऐसे पति जो सीता के जी हमरे होते। अब जब मन की बात को जान सकता है प्रभु, बिन सबकी मन की देख ली कि जिनको मन का कह रहा हो भगवान में। तो अब तो कहीं मैं बंधन में हो, मर्यादा में हो, मगर भगवान ने उसी टाइम जनकपुर में वे सखियों को वरदान दे दिया कि जब मैं आगे चल के मेरा कृष्ण अवतार होगा तो मेरा वरदान है मैं सबको अपनी धर्म पत्नी बनाऊंगा। इसलिए भगवान ने 16,108 विवाह करे। मैं भगवान की का टकर, एक कर लो, 2 कर लो, तुम के वित्तीय ब्याह हो, मगर ये वरदान था। इसी प्रकार हम आपसे कह रहे हैं कि जब विदुर जी और नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आप तो संसार को छोड़कर जा रहे हो, मंदिर में तो जब भाव बनेगा, जब पत्थर में भगवान प्रकट होंगे तो कहां मिलोगे? तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं मेरी देह भले त्याग रहा हूं कृष्ण भगवान ने, मगर मेरी आत्मा जो है वो साक्षात भागवत पुराण कृष्ण की आत्मा है। अगर दर्शन करो तो भागवत कृष्ण की आत्मा है। तो अब भगवान की आत्मा के दरबार में बैठे हैं और फिर भी हम उदास बैठे और दुनिया के आगे रोज फिरो झन निःशुल्क बट रहा हो, वो ही नहीं ले पा रहे, तो भाव है। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने आनंद में ही प्रश्न किया है कि हे महाराज, अभी तक आपने हमारे लिए सूर्यवंशी, चंद्रवंशी सभी राजा महाराजाओं की कथा श्रवण कराई। अब आज हम आपके श्रीमुख से वो कथा श्रवण करना चाहते हैं जिससे हृदय में भी शांति प्राप्ति हो, मन आनंदमय रहे। देखो सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख है आत्म शांति, मतलब ग्रह की जो शांति है। अगर आपके घर में शांति है तो सब कुछ बराबर आनंद है। और अगर आपके ग्रह में शांति नहीं है, 100 वर्ण के तकिया लगाना, सोने चांदी कितने भी भर लेना, सबसे बड़ी चीज होती है ग्रह शांति। अब घर में किरर 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 किरर, मचत से बंद नहीं है, रोज से बंद नहीं है, लड़त से बंद नहीं है, तुम क्यों हमारे लाखों नोट हैं का काम के हैं। तो सबसे बड़ा सुख है शांति मिलना। तो शांति मिलने बहुत कठिन की बात है। क्यों? जब भगवान नारायण सबको मनुष्य को सर्वस्व चीज बांट रहे थे तो भगवान नारायण के हाथ में से बांटत में मनुष्य से अकेले एक चीज पकड़ाई थी, वह हाथ में से छूट गई, मनुष्य ने झेल ना पाई, भगवान ने दी और गिर गई तो भीड़ बढ़ रही थी। भगवान श्री नारायण ने जल्दी से बाप लात रख ली कि कोई देख ना पाए, और लक्ष्मी की नजर वहीं पड़ी थी। अब बैठो से आए भाई, बताओ प्रभु का छिपा लाओ, तुमने का छिपा लाओ। भगवान कहें कि अब मत बोलो, मनुष्य वो चेंट जाएगा। मैं जय के बाटत में से गिरी, बोले क्या छिपाया है तुम तो ये बताओ, मनुष्य नहीं दे पाए जो दे रहे थे। भगवान बोले कि मनुष्य आखिरी में मैं सर्वस्व देकर शांति देना चाह रहा था, मगर वो शांति उससे झिली नहीं तो वो गिर गई, तो मैंने उसमें चरण रख दिया। अब लक्ष्मी ने प्रश्न किया कि महाराज अब फिर मनुष्य से शांति कहां मिलेगी? तो भगवान बोले कि मनुष्य से शांति मिलेगी तो मेरे चरणों में मिलेगी, अन्यथा संसार में फिर आए कहीं शांति नहीं मिलेगी। ये तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है। तो भगवान के चरणों में क्या कि सुखी मीन है, अरे सुखी मीन क्या और
हरि शरण नाई हो। सुखी मीन जानी रे अघादा और जिमी हरि शरण न एक उबादा। तुमरी बमोरिया में जी तो जाग तो उदाहरण हम बताए दे। अच्छा हमने कौन के हरवाई करिए तुम्हारे गांव, कोई को काम करो तसला भरे, झाड़ू लगाए, खेत देखे, कुछ नहीं करो, पूरे गांव वाले तो भी माला ला रहे, तुम्हारी पैसा ला रहे और तुम्हारी हाथ जोड़ रहे। हमने तुम्हारे ढका नहीं लगाओ कोई कार्य से, ऐसा नहीं। और जे बैठे हैं तखत पे तो जाते हैं सारे बर्तन मंज रहे, कपड़ा धो रहे हैं, हरे गुरु गुरु, कुछ नहीं करो। फिर क्यों पीछे घूम रहे हैं, क्यों माला डाल रहे हैं? बस यही है भगवान का प्रताप। हमने कुछ नहीं करो मगर इतो जरूर करोगे कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अकेलो भगवान को भजन करोगे भाई में चक्री घुमा दे सब, बस। और तुमने सब कर लो मगर तो भी कोई राम राम नहीं कर रहा। तो इसलिए कह रहे हैं कि कमी पड़ गई, रिचार्ज खत्म हो गो, अपनो चार्ज करवाओ। चार्ज क्या है? भगवान रूपी नाम की कथा और भगवान का भजन, ये कल्याणकारी जो है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज जब प्रश्न कर रहे हैं कि हमने सुना है कि भगवान ने 16 कलाओं के साथ तो अवतार धारण किया, परंतु उनने आते से देखो जन्म तो मथुरा हुआ, रात्रि में ही चले गए गोकुल, वहां से बसे वृंदावन, वहां से फिर द्वारका जाके बसाई, 16,108 विवाह करे। भगवान ने माखन की जो चोरी है बालकों के साथ लीला करी है। और भगवान ने अपने मामा श्री कंस से रिश्तेदारी नहीं चलाई, वो मामा ये मार दो, ऐसी कैसी बात है प्रभु ने। और 16 कला से अवतार लिया। और बलराम की तो अचंभे की बात है कि माता 2 और बेटा 1, एक शरीर लेके 2 माता के गर्भ में कैसे जा सकते? देवकी के गर्भ में आए बलराम और रोहिणी के गर्भ से जन्म हुआ। और महाराज भगवान ने जो लीलाएं करी हैं, कब भगवान आते हैं इस धरामंडल पर, तो तुलसीदास जी ने तो हिंदी में लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुरे अधमे अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हराए निरंतर सजन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि। और भगवान अवतार कौन लेके आते हैं? देखो डायरेक्ट नाम भी लिखे कि गोदज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी। गोदज पहले नंबर गाय गौ माता, और दूसरे नंबर ब्राह्मण का नाम डरा है गोदज धेनु। ये कई जगह ठाकुर नहीं लगे कि महाराज ने आता गोदज धेनु देव हितकारी, क्योंकि जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी होता है। तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब जैसे ही पृथ्वी पर जब भार बढ़ा, बड़े बड़े अधर्मी कंस, जरासंध, पौंड्रिक और जो सभी अधर्मी जब जन्मे हैं और जब ये जन्म लेकर आए, तो इनने जब पाप अति बढ़ा दिया है तो पृथ्वी माता से बाहर सहन नहीं हो रहा। और जब पृथ्वी से बाहर सहन नहीं होने लगा तो पृथ्वी रुदन करके के धेनु रूप धर सुर शरीरे ता। धेनु रूप धर पृथ्वी कौन बन गई? गौ। और पृथ्वी जब गाय बन के कहां के लिए जा रही है? स्वर्ग। स्वर्ग में इंद्र आदि सारे देवतागण बैठे हैं। सुखदेव जी बोले परीक्षित, जब पृथ्वी जैसे ही स्वर्ग के लिए पहुंची और स्वर्ग में जब जाती हैं तो स्वर्ग के देवताओं से प्रार्थना करी कि मेरे पर बहुत बड़ा दुख बढ़ गया है, मेरा कोई उपचार कराएं। तो पृथ्वी माता से
स्वर्ग के जितने देवता हैं वे बोले कि हम तो नहीं, आप ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। और जो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि हम भी नहीं, हम तो आप ही ले चलते हैं। बोले कहां? तो 1 मिनट के लिए भगवान श्री नारायण क्षीर सागर में विराजमान हैं, वहां पर के लिए पृथ्वी, स्वर्ग के सारे देवता और संग में ब्रह्मा जी पुकार कर वे जा रहे हैं। जैसे जो अभी हमारे भारत में जो दुष्ट आतंकवादी हैं, कूर प्रवृत्ति वाले, तो इनने जो है अपने हिंदू धर्म को पूछ पूछ कर और गिन गिन के मारे। अकेले इतनी पूछत थे कि आप हिंदू फट उड़ा देते। तो आप विचार करिए, ये दुष्ट हैं। तो आज पूर्ण भारत एकता पे खड़ा हो गया। पक्ष विपक्ष कोई सी भी पार्टी आज विरोध नहीं करेगी शासन का, सब एक हो गए। और बड़ा इन्हें ऐसा दंड मिलने वाला है बहुत जल्द कि ये याद करेंगे, जीवन ठाड़े नहीं हो पाएंगे। ये तो प्रक्रिया है और पूरा भारत और पूरा विश्व भारत का साथ दे रहा है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अन्यायी, अधर्मी, अत्याचारी, चाहे तो मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, भगवान सूप नका की नाक नहीं काट रहे थे। जब तुम कुकर्म करवे जाओगे तो नाक काटने में कोई दोष नहीं। तो रावण को भगवान नहीं मार रहे थे, ब्राह्मण है, मगर क्यों मारा? क्योंकि अधर्म और अत्याचार किया है। दुर्योधन ने क्यों मारा है? जो अधर्म अत्याचार करता है वो कोई सा भी धर्म, कोई सा भी जाति वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उसे मारने में कोई दोष नहीं। यहां तक हमारे पिता क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, हिरण्यकश्यप क्यों ना हो। तो हम काय से लड़ रहे हैं? हम व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम समाज की नहीं लड़ रहे, हम जाति की नहीं लड़ रहे, अपन लोग लड़ रहे हैं। तो मात्र पूर्ण राक्षस, दुष्ट, अधर्मी जो अत्याचार कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ना कि अनुजे वधु भगिनी सुत नारी, सुन सट कन्या ये समचारी, इन्हें को दृष्टि पेलो के कोई ताए बदे कछु पाप न होई। भगवान ने कहा ऐसे आदमी मार दो, हत्या नहीं लग रही, ना पाप लग रहा और ना कानून है। तो पृथ्वी पर जब भार बढ़ा है, स्वर्ग के सारे देवता ब्रह्मा जी मिलकर अब हाई कमान पहुंच गए, जहां से सारे अवतार प्रकट हैं। और हाई कमान में बस देवता एक ही गुणगान कर रहे हैं। 1 मिनट करेंगे भाव से कि लक्ष्मी नारायण नारायण भजन गाना पड़ेगा, अकेली ताली ना बजे नहीं, तो भी हल जान पड़े। और ये जो शूटिंग चल रही है, आप ये मत जान कि कैसेट बन रही है, कैसेट नहीं बन रही है, ये हमारा लाइव चैनल चलता है। हर जगह लोग टीवी अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, लाइव प्रसारण। हमारा चैनल आप यूट्यूब पर गोरा वाले महाराज लिखें, इंग्लिश में डाल रहे हैं यूट्यूब पर गोरा वाले महाराज अपने मोबाइल पर, और आपकी उसमें सदस्यता लें तो लाइव कथा हमारी हर जगह से आपको मिलेगी गोरा वाले महाराज के नाम से। तो अब चैनल में आप भी आओगे और देखेंगे लोग के ये गान नहीं जाए, अकेले ताली बजाएं तो बात भी आ जाए। नारायण
देखा जाए हरी भजन हो ऐसे हरी भजन हो हरी भजन हो हरी बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भैया नीचे बारह से लगवा दो एक जय करो। बोलो बालाजी सरकार राजा रामचंद्र भगवान की। तुमने कर शो करो साहब ये पट्टी बहुत कम जय बोल रही है। माता बहन बारी वैसे खूब बोलती आज नहीं बोल रही इतने रेस बढ़ गई। जय बोलना और भजन करना जैसो अपनों घरे मुंह चले वैसे सत्संग में जरूर चलाओ। यही पक्की बात है कि जैसे डॉक्टर ने गोली दी है जब तक आप उसे खाओगे नहीं तब तक आप डॉक्टर को दोष मत देना। डॉक्टर साहब का छुई ना बाबू जब तूने गुटकी नहीं है डॉक्टर का है ना। तो गोरावारे महाराज तुम्हें दवाई बना बना के खुआ रहे हैं अब तुम खाओ ना कि भागवत भालो कर दे भागवत जब करे अपने तमून में बैठ जाऊं कहाँ बैठ जाए भागवत। भागवत जब जाएगी कि बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपावन सुलावे न सोई। सत्संग का मेन डीजल है हरि का नाम गोविंद का नाम जपना ही सत्संग का डीजल है। अब वो डारो मत यो गाड़ी चालू करो अभी हाल तनक बैठोगे पूरे ही कराते रह जाओ वो कहूँ के झकोरा आइए ऐसे कर का हो रही है कथा है गए थे फिर का में लगाओ। जब बारात लौटते आप देखिए कभी बराते आए थे ऐसे इतने सजे धजे जाते कछु मत जो कवर बेल्ट जूता जो बारमाला भाई जब ऐसो लोचो हाथ मन तो जब लट पारे कभी भी देखिए तुम। और बस में बैठ के वो आएगा वो बस कोई नहीं कह रहा तेरे खोपड़ो फोड़ ले मगर वो फोड़ के जरूर आएगा। जैसी बस में बैठो बस में एक डंडा और होता सीट के पीछे सोई वो ऐसे ऐसे करम लगो उंगन लगो बस अच्छी सोता ही रही है। सो अच्छो दो बार प्रेशर बना के परे हो ना टन लग बेटा खोल गई नींद नहीं खुली दो तीन बार फूटेगी मगर ना वो माने और ना वो डंडा माने दोनों गाँव में तो ऐसी कह रहा हूँ ऊँग थे सो मैं फरबात हूँ क्यों कहा तो वो भजने तो पड़ेगी इसलिए बांध के भजोगे तो भी कल्याण है खुद भजोगे तो भी कल्याण है। जैसे जहर है खुद खाओगे तो मरोगे कोई बांध के डारे मुंह में तो भी मरोगे ऐसे ही भगवान का नाम है। अगर आप सोम भजते हो तो कल्याण होगा और गोरावारे महाराज तुम्हें जबरदस्ती भजवाएंगे तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो जो जाकर के सुखदेव जी बोले परीक्षित ब्रह्मा द्वार पे खड़े हैं पृथ्वी स्वर्ग के सारे देवता तो जब उधर से सूक्ष्म रूप में आकाशवाणी भई है और सूक्ष्म रूप क्या है कि खगे जाने खगई की भाषा तासे उमा गुप्त कर राखा। कुछ बातें ऐसी हैं वो आदमी की शक्ल देख में दो ही बतरा ले सबसे ज्यादा अपने आप पड़ जाते हैं। खग जाने खग की भाषा जैसे शंख बजो हम बता दें कुत्ता रोत है कुत्ता रोत नहीं है कुत्ता भगवान का भजन करता। चिड़िया अपनी भाषा में है लोग अपनी अपनी भाषा चिलम्बारे अपने आप समझ जाते हैं। अच्छा एक पुड़िया ले आन दो पीवे वाले ने केस कर दे वो समझे कली आ गई चलो सटक लो सब पीछे हो जाए अपने आप चलम पकड़ो जब के नहीं रहो कि मैं पुड़िया लाऊं मगर वो चिन्हवा देते हाँ सिद्धि कही और कोई पल नहीं परो वे समझ कोई ये नशावारा वो व्यक्ति हो वो सारे में समझ जाते अपनी अपनी भाषा इशारे की होते खग जाने खग की भाषा तो अपनी अपनी भाषा है। इसलिए गोरावारे महाराज की कथा तुम्हें अच्छी लगती है काहे कि हमें नंबर 1 के ग्यारे कैसे
बिल्कुल अंगूठा टेक ढोर चढ़ाने वाले, और हमें हिंदी वाचक, तो हिंदी वारी तुम्हें पल्ले पड़ जा। और अपन जाते हैं अंतरराष्ट्रीय वक्ता कहां से वो काई कुई करता, सुबह झाँव हिड़ जाता, भागवत पढ़ता ही नहीं। काई के अपनी अपनी खेत की अलग अलग पंजी है। तो इसी प्रकार कथा तो एक ही है, मगर वक्ताओं के तरीका समझाने के अलग है। अब ये अलग कैसे हैं? तो भैया अकेले आइसा ट्रैक्टर है तो पहले हीरा चलत, हीरा आइसा कट 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 करता भाई से काम चलत, तो फिर जो चल गया एक सिलेंडर आइसा। अब तो जॉन डियर, हॉलैंड, स्वराज, फलानो ढेकानो, फिर कंपनी एक ही ट्रैक्टर तो चला, इतने काय चला रही, और सब अलग अलग ला रहे हैं, शोरूम सबके चल रहे हैं। तुम जो जानो क्या ऐसा ना उठ रहे हो, सब उठ रहे हैं। इसी प्रकार कथा तो एक ही है, वो भी पंजा दे, वो जो भी पंजा दे, पावनी जो भी ट्रैक्टर करेगा वो भी करेगा। मगर हॉलैंड, जॉन डियर, स्वराज जब खींच के चलेंगे, अब जो बेचारो 5 हीरे हो वो 50 हीरे हो। तो इसी प्रकार यही अपना भाव है, जो जैसी समझा सके। तो सूक्ष्म रूप में जो आकाशवाणी भैया कि खग जाने खग की भाषा, भले पृथ्वी बैठे हैं बिना पल्ले नहीं पड़ी इनने के, इंद्र वरुण कुबेर अग्नि सब बैठे हैं, उन्हें भी नहीं समझे। और फिर तुलसीदास जी ने एक और लिखा है, कई योग युक्ति और मंत्र प्रभाव जैसी बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। योग युक्ति और मंत्र प्रभाव। अच्छा, गुरु ने, ब्राह्मण ने, संत ने तुम्हें कुछ मंत्र दिया, क्रिया दी, उपाय दो, काम से पहले कोई से मत कहियो कि हमें जाना दो, नहीं वो होना नहीं, बात छिपा के रखो, पतो ना पड़ जाए। योग युक्ति और मंत्र प्रभाव फले जमाई जाओ करिए दो, और पहले पतो पार के देख लो। तो फिर लिखा है तुलसीदास जी ने कि ओगे रे अंत न होए निभाव, काल ने में जिमि रावण राव। जैसे सामने गांव में कोई खेत बिक रहा है, ठीक, और पूरे गांव में तुम पहले ही हका कर आओ, अपन ले रहे हैं 4 लाख रुपए बीघा, अगर ले ले तो गारंटी मेरी, कह के देख ले, सामने 12-8 लाख में ले ले, तू यहीं बैठो, काहे के हवा हो गई ना, बाकी फैल गए। कुछ चीज की उदाहरण है तो अंत नहीं हो करना चाहिए, मगर लोग अपना सोम का अंत सोम उगाड़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं महाराज चोरी हो गई। चोरी भाई नहीं है, तुमने करवा ली। बोले कैसे? जो आजकल ये फोन नहीं चला, फोन जो न 2 ही स्टेटर ना लग जाए, स्टेटस 2 जगह लगते हैं, 3 जगह, पहले एक ही लगा तो व्हाट्सएप इंस्टा और बन गई है, इंस्टाग्राम और एक फेसबुक। ये 3 ने प्रणाम करेंगे जब कछु काम होगा, ये 3 ने डाल देंगे जब तसल्ली मिलेगी। अब तो ये व्हाट्सएप ही नहीं डाल, तो एक बाकी वीडियो बनाएंगे। जैसे आप वृंदावन जा रहे हो बमूरिया से, हैं के जाने 5, अब जीप में बैठ गए, अच्छे गाना बजाओ और बनने अच्छी वीडियो बनाई, के जाने जा रहे हैं ऐसा कर कर 6 जाने के नाद आए, और फिर डाल दी भाई स्टेटस पे। तो भैया 5000 तुम्हारे फेसबुक में जुड़े हैं, 5 वहां में जुड़े हैं, 1000 स्टाफ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं। सोई बिन भाई देख लाए का देख लाए कई बमोरिया टू वृंदावन लिख के वो डारियो रिश्ते जाने गए, सो चोर समझ गए, कई बोर सुनो डरवे ले जाओ स्टार्टर आपका करेंगे, कक्का है ही नहीं। समझना इस बात को, काहे कि तुमने पहले पे प्रचार करा दो ना सब में कि हम 5 जने फलाने गांव चले गए, तो सुनो जब पड़ जाएगा तो उगरे अंत ना होए न बाबू।
कभी भेद नहीं देना चाहिए, किसी को ये पता ना चले कि हम रात में कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कौन सी सड़क से कहां जा रहे हैं, तो ही जीवन में कल्याण में जीत पाओगे, नहीं तो समझ लेना गोविंदाए नमा सब हो जाए। ये कथा सत्संग हमें श्रवण ये करा रही है कि जो दिल की पक्की बात हो तो सूक्ष्म रूप में जो आकाशवाणी भई है तो बाबा भाषा मात्र अकेले ब्रह्मा जी समझ पाए। अब ब्रह्मा जी ने भाई हिंदी में करी, ब्रह्मा जी समझ तो गए, हिंदी में करी। अब महान विद्वान पंडित होगा, विख्याता होंगे तो वे श्लोक की अर्थ समझे, नहीं हम पढ़न लगे हरि ओम मानो भद्रः कृतभोयन्तु। अब तुम जाके जो अब है पुरुष सूत है वो भैया पढ़ रहा, मगर भाई पंडित ही जान रहा हो ना कि प्रभु की वाणी ये भाषा जो संस्कृत है तुम्हें तो हिंदी करने पड़ेगी। इसलिए रामायण और रामचरित में अंतर है, रामायण और रामचरित में ही अंतर है। बोले महाराज रामायण अलग है और रामचरित अलग है। बोले हाँ, तो रामायण जो रामायण है वो कौन की है लिखी भाई? वाल्मीकि जी। और जो रामचरित तुलसी कृत है ना वो हिंदी में कौन ने करी है? तुलसीदास। बाय संस्कृति हिंदी में करी है। तो व्यासी महाराज ने तो भागवत पुराणे संस्कृत में लिख के रखे गए, इनने हिंदी में थोड़ी धरी है। ऐसे महान पंडित हुए तो उनने हिंदी में समझाना प्रारंभ कर दिया। तब लिखा है पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने और लिख करके गए हैं। अब इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी पृथ्वी और सारे देवता ने समझा रहे हैं कि सब लोग ब्रज 84 और जाना तुम वृंदावन, धर लो यदुकल के सब प्रभु बहुत ब्रह्मा जी कह रहे हैं सारे देवताओं को माता से अरे 16 कला से आए, अरे कृष्ण नाम जाने जाए, संग बलराम बन के चले जाओ सब तुम्हें महान ब्रज 84 भगवान कह रहे हैं मेरे संग राधा रानी बेटी अवतार ले आए, लक्ष्मी रुक्मणी बन के आज धरा चले जाओ बन जाओ बोले आज भगवान बहुत ही कलिया आले। अरे समुझा गए पृथ्वी को सूरज कला गई, मैया तुम बोलिए वहां के बिहारी लाल की बोले जाओ। अब ने हिंदी कर दी कि बहुत जल्द 16 कलाओं के साथ मेरा अवतार होगा ब्रज 84 में मेरे साथ। अब कीजिए हर अवतार में छोटे बन के आते, मगर मैं इस अवतार में अब की इन्हें बड़ारी बन के लाएंगे। बड़े कौन? वे लक्ष्मण जी हैं और वे राम जी हैं और वे कृष्ण और वे बलराम। सर पकड़े बिन्ने तो करवे के बावतार में जे समझ लो पेंट बूसट है और जा अवतार में धोती कुर्ता है। कपड़ा अकेले बदे नहीं है, धनी तो वही है ना। अब जैसे पुलिस है और सिविल ड्रेस में आ जाए तो जब जाने जुगा बारो पत्ता फेंक हटा ही नहीं सकते। वे भाई सवार को धनी अच्छे गेल पूछेंगे क्या भैया जा जा और कहूँ अच्छे बेल्ला लगा के आ जाओ सामान से सर नमस्कार जा पानी पियोगे सामान्य को पुलिस है। तो यही है बिना भय के प्रीत तो होता नहीं। हम कितने भी वक्ता हो कछु नकली काम करते हैं। हमने तो जब से पैरिए भैया आज न बूसट नहीं देखी न पेंट देखो, जब से पैरिए यही पैर नहीं कथा करी सो धोती कुर्ता और बाजार जा रहे हैं सो कवर बेल्ट जीन्स। तो नकली कहाँ में है भाई जो असली नहीं। जब भेष ही धर लो तो भगवान ने बताओ मत पक्का होकर हो जो भेष है
तो बोले इन्हें बड़े बन के भेजना है। बोले बड़े कौन? ये बड़े बन के आएंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने राम अवतार में एक बेर भावना लगाई थी कि इनकी तो अपन नसेट करके हार गए, एक बेर कहूं मैं भी बड़ो तो पावर चला दे। भगवान ने कही चिंता ही मत करो। तो भगवान ने वरदान दिया कि जब यदुकुल में मेरा अवतार होगा, तुम्हें बड़े बना लाऊंगा और तुम्हारा नाम बलराम होगा, मेरा नाम अगले अवतार में। तो भगवान ने ये आश्वासन दिया, पृथ्वी आ गई और सारे यदुकुल के जितने भी सारे देवता थे ब्रज चौरासी में भेष बना के और रहने लगे। राह देख रहे हैं कि धीरज धरिए सुपाइए पारो। कोई से भी काम में कभी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि सदा दिन एक से कभी नहीं जाए, कोई के भी नहीं जाए। साहब इतने लोग बैठे हैं, तुम और हम कहां लगते हैं? सदा दिन एक से भगवान कृष्ण के नहीं गए, सदा दिन एक से भगवान राम के नहीं गए। अब तुम कहो कि हमरे चलें, कबों नहीं चले। अगर आज दुख है, विपत्ति है, संकट है, तो एक दिन अंगना में जरूर सुख आएगा। और आज दुख सुख है, वैभव है, तो भैया बाय सोई बैठ जाइयो, एक दिन दुख भी आएगा, क्योंकि मनुष्य पे सब समय आता है। अब दुख आगा उस रोहन लगे, दुख आगा और सुख आगा उस अरे तेक में तो कूद गो, सुख में नहीं गदाने कोई, फिर तो वो जा जान से। अब आजकल सुख काय में ढूंढते हैं? गाड़ी, बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी, मकान, टाल, सटारी, बंगला, वे का जाना टना टन सुख आ गो। क्या सोई नहीं हो तो भगवान ने बाम ऐसी गोली बांध दई, कैसी डॉक्टर ने जा कह दइए करोड़ों की संपदा है, बिना नमक की सब्जी खाइए बेटा, खा ले, अब क्या करे हो। तो ऐसे सुख ही क्या करोगे? शारीरिक सुख नहीं होए, सुख वही है। तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं बारीक से, सारे देवता राह देखने लगे। इधर महाराज देवकी जो पुत्री हैं उनका नाम है देवकी, कंस की चचेरी बहन है। और जब देवकी सयानी भई तो जिस घर में, जिस आंगन में जिस दिन से बेटी सयानी होती है ना, उस दिन से पिता भाई कुटुंब को, भैया को, पिता को सबसे बड़ो हर्षो दिखाने लगा, डर लगने लगा। और रात दिन एक ही घुनीता लग रहा हो भगवान ये पीरे हाथ हो जाए, मतलब संबंध जुड़ जाए। तो कंस की चचेरी बहनें महाराज देवक की पुत्री हैं, उनका नाम है देवकी। जब देवकी विवाह योग भई और देवकी जब सयानी भई तो संबंध के लिए कंस सोम सोच रहा है कि घर और बार तो ऐसा ढूंढूंगा। ये तो वेद कथा भी कह रही है, वास्तव में संबंध पहले नंबर कुल मिलना चाहिए। घर जो है ना, कुल खाप तो सही हो, घर सही हो, और दूसरे नंबर पर बारच्छो हो, जो बरन जिसको करने जा रहे हैं। मगर आजकल लोग क्या सोच रहे हैं? अब भी सोच है संबंध में, कई घर है सो मिले के बेटा ही कई हो, मतलब अब जे 2-4 होगा इनके फेरा ही ना पड़े। मोड़ा ढूंढ रहे हैं, अकेलो एक ही हो। बेटी तू दादा एक ही भेजा रहा हो, तू कब का डरा रहा हो? बेटा एक ही हो, सरकारी नौकरी हो और जमीन अलग हो, बाजार में मकान हो, सोई चाहे मेरी बेग जा जाई घर हो बे जाई जाई भाव लग रही। और मोड़ा ऐसो मिले, बोले कैसो कई नशा लोंगा ही ना खाए, ऐसो तो अस्पताल में चाय मिल जाए भैया, ऑक्सीजन लग के लोंगा ही ना खाए। तुम समझ लो यहाँ सो मिल रहा है तुम्हें, इतो साथ में इतनी तुमने सोच ली, इतनी भावना लगा ली, और नशा ना करा तो अपनो घर का कर रहा हो, रात दिन कलारी ही जोर रहा हो। क्या कह रहे हैं? मोड़ा यहाँ सो मिले, कब नहीं मिले समझी और एक तो कर रहा मिले, वो भैंस करे आता है। हम नहीं कह रहे, कथा कह रही है, रामचरित में लिखा है ये बात। क्या लिखा है कि जी को पर और
जे को ते पर सत्य सनेऊ जिसकी आत्मा हृदय से है, एक बार वो वही भाव से भाई जरूर मिले। देख ले, लड़वे की होगी तो लड़वे मिलेगी, प्रेम की होगी तो प्रेम मिलेगा, मगर अगर अपना अपने दिल में जो भावना लगाइए मगर एक दिन जरूर वो आएगा। जे पे ते को सत्य सनेऊ और सोते हो मिला है ना कछु सन। अगर आपको विश्वास है तो ध्यान करना। आजकल आपकी बेटी सयानी हो गई, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप बेटी ऐसी जगह देना, क्योंकि भागवत पुराण ग्रंथ में लिखा है कि बेटा घर में कैसे जन्मता है। जिस घर में बेटा होता है वो भाग्य से होता है, बेटा होता है भाग्य से। और बेटी जब जन्मती है तो बताओ कैसे। जिस पिता के अंगना में सौभाग्य होगा उस घर में बेटी का जन्म होता है। 100 गुना एक बेटी पे सौभाग्य है, बेटा पे अकेले एक भाग। तो बेटी सौभाग्यवान घर में जन्म लेती है। अब 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3, 4, 5 भी हो जाए तो चिंता मत करना। जीवन में जब बेटी का विवाह आएगा, आपसे लिख के कह रहा हूं कि जिस दिन बेटी का विवाह आएगा 2 भाग अलग से लिख के आए हैं, एक बेटी का और एक ब्राह्मण का। ऑटोमेटिक भगवान ने अलग भाग में धरे हैं। तुम कितने ही रोक करो, कहां से ब्याह करेंगे, कहां होंगे। जब विवाह आएगा भगवान ऐसी व्यवस्था कर दे 4 दिन में सब झचाघच, और बाको कर्जा भी हो जाए ते भी पड़ जाए, मगर बेटी कभी अपने माँ बाप की बुराई नहीं सुनेगी। जीवन में कभी भी नहीं सुन सकती। अगर बेटी है, विवाह भी हो जाए, अगर पति भी कहे कि तेरे बाप की, बस बाप की कही सो पति सोई करंट बाप की बंद के, है ना। बाप की नहीं सुनती है बेटी बुराई, माँ की बाप की। मगर बेटा से कह दे अच्छा, तो बेटा हालांकि कह दे महाराज हमारे बाप आई तो कर रहा है, वो बता दे, मगर बेटी नहीं कह सकती। तो बेटी भाग्य सौभाग्य से है। आप संबंध करवे जाते हो तो आज भागवत से सुनना, संबंध ऐसी जगह करना। अब हमारा लक्ष्य क्या है कि आप पुत्र नहीं, आप संबंध करना तो सुपुत्र अगर हो उसके घर करो। गाड़ी मकान से मतलब नहीं है। हाँ, आपने देखी 3 मंजिल मकान, 100 बीघा जमीन, 4 ट्रैक्टर गाड़ी रखी है और बेटा एक ही है, मगर जो ध्यान है कि वो धंधकारी हो तो तुम्हारी बेटी 2 साल ही रह पाएगी, दोनों ज्यादा भी की मिले। अगर वाला धंधकारी मिल गए और बेटा पे कुछ भी ना हो, अगर बेटा सुपुत्र है तो कंचन महल बना के रानी बना देगा तुम्हारी बेटी को। भले 1 बीघा जमीन ना हो, घर ना हो, द्वार ना हो, बेटा सुपुत्र हो तो वो झलाझल कर देगा। और बेटा अगर कुपुत्र होगा तो कंचन महल बेच देगा, चाहे तुम कुछ कर लेना। तो पहले नंबर सुपुत्र बनना चाहिए। और दूसरे नंबर अपनी बेटी कभी भिखारी को मत देना, भिखमंगने जो भीख मांग रहे हैं उन्हें बेटी मत देना। पहले नाच की मंडी होती और अबे भी नाच की हो रही, मगर अब एक नई मंडी चालू हो गई है। जो पिता अपने बेटा खड़ो करके मोल लगा रहा है, बाप अपने औलादे बेचकर मोल लगा रहा है, समझना वो तुम्हारी बेटी को सुख कहां देगा बताओ। कभी नहीं दे सकता। जिन्हें अपनी मोड़ाइये बेचता हो, कैसे बिक रहे हैं मोड़ा? ऐसा बिक रहे हैं कि जो दहेज की आशा करते हैं। हम बारोटे नहीं रोक रहे तुम्हारे, खूब दे कूलर, टीवी, बैट, अलमारी का दे रहे दे, मगर जिनकी नगद गड्डी की भावना लग रही है, कछु जगह तो माल कतई नहीं चाहिए, पेमेंट भिजवा दो। का करे वो कितनी सदरेंग जाएगी, कछु नहीं कर, इलाज में लगे मुझे पूरे, ले ले पेमेंट का करना है। तो पेमेंट भरा रहे हैं। ऐसे भिखमंगने अपनी बेटी कभी मत देना, मगर वे केत नहीं है। जब ध्यान कर ली सम्मान दे गए वो खुल के नहीं, वो तो सारे को मार। अपन ने कैसा बताओ तुम्हारी मांग तंगरे सब नहीं बताओ। फलाने गांव वाले आए थे 11 की, तो मैंने कही थी अपनी मोड़ा क्या गए थे 11 की, समझ ले पड़ा समय में 16 लाख में देखो 11 में 90 हो जाओ। जे दूसरी बात पे स्थिति बता रहा हूं ना, जो घड़ी घड़ी के तक मैं झूठ कब हम नहीं बोले, अपन झूठ नहीं बोले, समझ लो माँ झूठा बोया का जो भूलत का है घड़ी घड़ी। अपन झूठ नहीं बोले सोई समझ जाओ जो बहुत झूठा है। का जो ही ज्यादा कहता वो घड़ी घड़ी अपन नहीं बोले झूठ, तो कुछ कारण है। झूठ बोला तो जो पक हाँ कचुन की आदत हो तो स्वभाव महाराज अपन झूठ कब हम बोलत नहीं है। हमने 2 बार सुन लगी, हम समझ गए नकली जो ही काय के बुझाई नहीं कह रहा हूं यार, सत्य की कोई बात ही नहीं की अपन झूठ नहीं बोले। तो उस पूछ को रहो कि ईमान कर दे,
मगर वो मुंह से के संबंध नहीं। तो बेटी देना है तो आप बेटी दो, उस घर में देना भले गरीब हो। एक ध्यान करना, गरीब तो आनंद में रखेगा, मगर जो अमीर होते हैं ना वो तुमसे चौगनों ले ले तो ही जान पड़ेगी जी को है, कभी सम्मान नहीं मिलेगा। तो ऐसे घर मत जाओ कि आवते ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने और तुलसी तान जाइए जहाँ कंचन बरसे में। इन्हें मत बेटी वही देना जो जग कह दे के साहब जो आपकी श्रद्धा हो सो देना, मगर हमारी आपकी जो बेटी है वो मेरी गोदी में झोली में मांग रहा हूं, और जो आपकी बेटी को झोली कर दे उस घर में संबंध करना जीवन सुख में रहेगा। ये कंस की ऊपर बात चल रही है। तो कंस तो भले दुराचारी है मगर संबंध में सोच रहा है कि मैं देवकी का विवाह कहां करूं। तो कंस ने विचार किया, कौन सा? सूरसेन पुत्र बड़े हैं वसुदेव, अरे देवकी के बल कहलाए। महाराज कंस ने सोचा सूरसेन के पुत्र हैं, उनका नाम है वसुदेव। वसुदेव के रीते हैं, सत्संग में जाने वाले हैं। कंस ने सोचा वसुदेव के संबंध करना है, उन्हें वरन मोह करना है। कंस की भावना ऐसी लगी वसुदेव से विवाह करना है। माताओं ने भगवान के पांडाल में बैठे हैं, सबको जपना है 1 मिनट। क्या? सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, अपन बाबू के घर नहीं बैठे डॉक्टर ना बमूरिया में बैठे। अब बोले महाराज फिर कहाँ है? इस टाइम आप साक्षात अयोध्या वृंदावन में विराजमान हो, यही समझ जा टाइम पे दोनों कथा है। एक ही है तो धन्यवाद करिए प्रेम से। सीताराम हनुमान, अगर बमूरिया से एक जन शिकायत लेके अशोक नगर या दिल्ली में फिरे कि जो रोड डर जाए खड़ंजा होगा, एक जन फाइल फेंक दे होकर इतने जने खड़े होकर चले जाएं तो वो मंजूर हो जाए काम। इसलिए कह रहे हैं कि गोरा मारे अकेले ना सब इकट्ठे होकर जरूर सुने। क्या? सिया राम हरे राम, हरे राम, हरे हो मौत भी कुछ नहीं कर पाएगी। अगर हमारा तुम्हारा काल आ जाए तो जहां से भाग जाएगा, और जो मांगोगे यही मिल जाएगा। क्यों? अगर आपको करना पड़ेगा क्या? सोमारे पावन अपने बस राम हरे राजा राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, राम राम, राम राम, सीता राम, राम
बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। देखो